इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है कि अश्विनी और कार्तिक के घर पर पूजा रखी है और वह बहुत खुश भी है। कार्तिक के पिताजी जो एक तस्वीर के सामने खड़े होकर रो रहे हैं। वह तस्वीर में जो औरत है वह कार्तिक की माँ है जो अब इस दुनिया में नहीं, और उनके तस्वीर से सामने हटते ही उस तस्वीर में से आंसू बहते हैं। वह तस्वीर रोती है। इससे हमें यह पता चलता है कि उस तस्वीर में कार्तिक के माँ की रूह है। रात में दिखाई देता है कि घर का नौकर घर पर ताला लगा रहा होता है और ताला लगाने पर वो ताला अपने आप खुल जाता है। ऐसे ही वह 2-3 बार करता है। उतने में कार्तिक के पिताजी उस पर बहुत चिल्लाते हैं। वह कहते हैं कि तुमने ये बंगला बांधा है, फिर भी ये जो तुम्हारा पुराना घर है वो तुम्हारे माँ ने बहुत प्यार से बांधा है तुम्हारे लिए, इसीलिए उसे कभी भी तुम ताला लगाकर मत रखो और वहाँ पे तुम रहते भी नहीं। पिताजी को अश्विनी कहती है, पिताजी खाना खाकर जाओ। तो वह कहते हैं, जिस दिन तुम्हें औलाद होगी तभी मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाऊंगा। वह जाते हैं पर अश्विनी रोते हुए बैठती है। इससे यह समझ आता है कि अश्विनी और कार्तिक की शादी को 6 साल हो गए, फिर भी उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। इसीलिए उसके कार्तिक के पिताजी उनके साथ नहीं रहते। पिताजी तो चले जाते हैं पर कार्तिक को गुस्सा आता है, मगर उसकी बीवी है कि अश्विनी उसे ही समझाती है और इससे हमें यह पता चलता है कि वह बहुत ही शांत और समझदार औरत है। दूसरे दिन वास्तुशास्त्र का पंडित कहता है, उस पुराने घर में रूह है जो इसीलिए वह नया जीव पैदा होने नहीं दे रही है। वह घर तोड़ दो और तुम्हें बच्चा हो जाएगा। इतना कहकर ही वह अचानक से सीढ़ियों से गिर जाता है। कार्तिक को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, वह घर मेरी माँ का है और माँ का घर ही सबसे बेहतर होता है। कोई भी माँ अपने बेटे का बुरा नहीं चाहेगी और वह यही चाहेगी कि उसका बेटा हमेशा खुश रहे, इसीलिए मैं यह घर नहीं तोड़ूंगा। रात को बारिश हो रही होती है और अश्विनी पुराने घर के खिड़की दरवाजे बंद करने को जाती है। तभी उसे सांप दिखता है। वह चिल्लाते हुए बाहर आती है तो उसका पति सांप लेकर हाथ में बातें करता है और घर का नौकर वसंत भी अजीब अजीब बातें करता है। ऐसा लगता है जैसे कि अश्विनी के सास की आत्मा उसके अंदर है। दूसरे दिन जब अश्विनी पुराने घर में जाती है तो उसे लगता है कि घर में कोई आकर चला गया है। कोई तो उसकी सास के पेंटिंग के साथ कुछ गलत काम कर रहा था, जैसे कि पेंटिंग खराब करना, पेंटिंग पर मूछें उतारना ऐसे। और ये सारा तो रात में अश्विनी ने सपना देखा था। अश्विनी बहुत परेशान हो जाती है। अब यहाँ से अश्विनी को अलग अलग से सपने आते हैं और दूसरे दिन वह सपने सच हो जाते हैं। ऐसे ही ये मूवी का सस्पेंस है। कार्तिक सोचता है इसको भ्रम होता होगा। वह दूसरे दिन ही पुराने घर में एक फैमिली को रहने को लाता है। उसे लगता है किराएदार रख लेने से वह घर की साफ सफाई कर लेंगे और ऐसे ही अश्विनी को भी कोई साथी मिल जाएगा। यह जो किराएदार पति पत्नी आते हैं बेचारे बहुत ही गरीब होते हैं और उनकी भी कोई औलाद नहीं होती। अब दूसरे दिन अश्विनी और वो किराएदार औरत मंदिर में जाते हैं तो उस औरत को साहूकार उसके साथ बदतमीजी करता है
अश्विनी अचानक सबको मारती है। तब समझ आता है ये वही लोग हैं जो उनके पुराने घर में घुसे थे। उसके अंदर उसकी सास की आत्मा आकर उन सबको अच्छे से धोती है। सुबह सुबह अश्विनी को पुराने घर से बच्चे की रोने की आवाज आती है, इसीलिए वह घर की ओर जाती है तो किराएदार औरत की तबीयत ठीक नहीं होती। अश्विनी उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है तो पता चलता है वह औरत प्रेग्नेंट है। अब वह सोचती है रात में जो उसे सपना देखा था वह सपना सच हो गया है। वह फिर से उस पंडित के पास जाते हैं जिसने उस घर को गिराने को कहा था। वह उसे जाकर कहते हैं कि देखो, तुमने कहा था उस पुराने घर में नया जीव जन्म नहीं लेगा और हमारे वहाँ जो औरत आई है उसे कई सालों से बच्चा नहीं है, फिर भी अब वह पेट से है। फिर से उसे एक सपना आता है कि उस औरत का पति उसे और उसके बच्चे को मार रहा है। तभी वह भागते हुए पुराने घर की ओर जाती है तो वहां देखती है कि उस औरत का पति कहता है हमारे खुद के खाने के लाले हैं, तुम कुछ भी कर कर ये बच्चा गिरा दो, हमें यह बच्चा नहीं चाहिए, हम इसे क्या खिलाएंगे। अश्विनी और कार्तिक जाकर उस आदमी को समझाते हैं और यह मामला यहीं पर निपट जाता है। अब मूवी जाती है 7 महीने बाद। उस औरत को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब अश्विनी कहती है कुछ भी कर कर बच्चा बचाओ। इस बात पर कार्तिक घर आकर उसे बहुत डांटता है। इन दोनों के ही झगड़े होते हैं। उस औरत को बच्चा होता है, दोनों भी बहुत अच्छे होते हैं। अब अश्विनी को और सपना आता है, वह बच्चे को देखे बिना उस पंडित के पास जाती है। वह वहां रोते बैठता है। वह कहता है एक आदमी ने मेरी बात ना सुनी और मर गया, इसी बात पर रो रहा हूँ। वह पंडित को कुछ ना कहकर वहां से निकल जाते हैं। वह कहती है मुझे तुम्हारे पिताजी से मिलना है। वह पिताजी के घर आते हैं तो वह कहते हैं मुझे उस घर में अजीब अजीब सपने आते थे, इसीलिए मैं वहाँ रहता नहीं, यहाँ पर रहता हूँ। वह साने बाई के साथ ज़्यादा रहती थी तुम्हारी सास, इसीलिए साने बाई बहुत अच्छे से तुम्हारी सास को जानती थी। तब अश्विनी उस साने बाई से मिलने को उसके घर जाती है तो यहाँ वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो अश्विनी को सपने में आती है। बूढ़ी औरत अश्विनी को एक कॉफी देती है जो अश्विनी के सास की थी। वह कॉफी अश्विनी पढ़ते बैठती है कि उसके पति के अंदर उसकी सास की रूह आ जाती है और वह बहुत कुछ कहती है। अब फिर से अश्विनी कार्तिक के पिताजी के पास आती है और सारा कुछ कहती है। वह कहती है मुझे हर एक सपना आता है और दूसरे दिन वह सपना सच होता है। और वह एक कॉफी उसके ससुर के हाथ में रख देती है तो वह उस कॉफी को पढ़ के कहते हैं कार्तिक के माँ की इच्छा थी कि वह अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करे, पर तुमने मंदिर में शादी कर ली, तुम्हारी लव मैरिज हुई थी, इसी बात पर उसका सपना टूट गया और वह तुम्हें खुश नहीं रहने दे रही है। कार्तिक के पिताजी कहते हैं कि उसकी माँ चाहती थी उसके बेटे की शादी वही पुराने घर में हो और वहीं पर उसके बेटे का संसार फूले। अब यहाँ पर सीन जाता है उसके शादी पर। वह दोनों की शादी दोबारा होती है और वो 1 साल बाद पर दिखाया जाता है कि उनको एक बच्चा हुआ है और वह खुश है। तभी कार्तिक को सपना आता है कि उसकी माँ कह रही है कि चलो अब कितने दिन मैं इस पुराने घर में रहूं, तुमने जो घर बांधा है उसी में लेकर चलो मुझे। और अब दूसरे दिन यह दिखाया जाता है कि वह सारे पेंटिंग लेकर नए घर की ओर जा रहे हैं।